बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ पोटा कलेजी की। सबसे पहले तो आपने 1 किलो पोटा ले लेना है और 1 पाव आपने कलेजी ले लेनी है, ठीक है। पोटो को अच्छी तरह से मैंने जो है सफाई करी, उसके बाद मैंने धो लिया। उसके बाद गर्म पानी किया, उसमें मैंने पोटो को ऐड कर दिया, गर्म 2 मिनट के लिए रख दिया मैंने। फिर उसके बाद 3 जो है मैंने मीडियम प्याज लिए, 2 टमाटर लिए, 2 लहसुन की गठियाँ ली। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आपने 1.5 चम्मच डालना है, मैं 1 डाल रही हूँ, मुझे हल्की पसंद है, ठीक है। आपने आधी चम्मच जो है आपने हल्दी की डालनी है, ठीक है। पोटो की सफाई बहुत ज़रूरी है, आपने इसको गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से 2 मिनट पड़े रहना। उसके बाद आपने इसको धोना, कलेजी को आपने किसी छन्नी में सुराख वाली में निकाल कर रख देना, सारा उसका ब्लड जो है वो निकल जाएगा। आधी चम्मच आप नमक की ऐड कर दें, 3 से 4 गिलास आप पानी की ऐड कर दें और लो टू मीडियम आग पर वेट लगाकर 20 से 25 मिनट आपने इसको वेट लगाना है। ज़्यादा तेज़ आग ना हो, अगर तेज़ आग ज़्यादा है तो आपने इसको हल्का कर देना। 2 चम्मच मैंने सीक्रेट मसाले के ऐड किए, अगर आपको सीक्रेट मसाला नहीं है तो आपने भुना कुटा हुआ जीरा, सौंफ, 2 इलायचियाँ और 1 चम्मच काली मिर्च, इन चारों चीज़ों को पीस कर आपने जो है डालना है। उसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ब्रीक ब्रीक मैंने अदरक और हरी मिर्ची और धनिया काट कर रख लिया था। ये देखिए जब इसका पानी खुश्क हो गया, 1 कटोरी मैंने घी की ऐड कर दी थी। 1 कटोरी मैंने घी की ऐड की और उसको अच्छे से मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया। घी स्किप हो गया मुझसे। आधी कटोरी मैंने घी की ऐड की और उसको मैंने अच्छे से भूनना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने दही डाला भूनना। असल जो है इसका टेस्ट, इसकी स्मेल खत्म इसकी भुनाई से होती है, ठीक है। आपने दही डाला, फिर इसको भूनना है, वैसे भूनना, फिर दही डालकर फिर भूनना, जब आपको लगे फिर भूनना, नीचे लगा हल्का सा पानी फिर भूनना है। उसके बाद आपने इसको सूरी मेथी लेनी है, हाथ से मसल लिया, उसके ऊपर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मैं कहती हूँ इतनी प्यारी खुशबू आई, चमक देखिए आपके खाने, आपके सालन की कितनी खूबसूरत आ रही है। उसके बाद मेथी को डालने के बाद आपने इसको लगा देना है दम। साथ ही मैंने कलेजी को दही और नमक लगाकर रखा हुआ था, इसको हमने कट साथ ही पहले करा था गर्म पानी में डालने से पहले। साथ ही 2 चम्मच मैंने वो डाला, घी डाला और साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली और इसको मिक्स किया और 2 मिनट इसको दम दिया। कलेजी हमारी नाजुक होती है, ऐसे ही जो है ये गल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी कलेजी हमारी हो गई है। पोटे हमारे जो हमने दम से हटाए थे वो मैंने चूल्हे पर दोबारा रख दिए हैं और अब इसमें मैंने कलेजी को ऐड कर दिया। बिलीव करेंगे इतना टेस्टी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रा सा भी इसमें स्मेल नहीं है। और मैं कहती हूँ इतने शानदार बने हैं। कोई भी बाहर का हमने मसाला, सबसे अच्छी बात है कि हमने नहीं डाला, हमने अपनी सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने जो है मैंने अदरक इसमें पहले ऐड कर दिया था, अदरक की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें बहुत अच्छी लगती है। साथ ही आपने हरी मिर्चें, धनिया डाला है, फिर इसको भून लेना, थोड़ा सा पानी डाला, भून लेना, मसाला लगी है। देखो जी हमारे मज़ेदार से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जो है पोटा कलेजी रेडी हो गए हैं। कोशिश किया करें कि घर के मसालों से अपने प्यारों को खाना खिलाया करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर अल्लाह हाफ़िज़।